किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन को सही तरीके से जिए और सकारात्मक रहे, यही ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि ज्ञान का सही अर्थ क्या होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ज्ञान क्या है। एक दिन बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि एक व्यक्ति जो कि काफी मोटा था और भोजन अति से परेशान था, उसने बुद्ध से दीक्षा देने की गुंजाइश की। बुद्ध ने कहा, दीक्षा वगैरह बाद में देखेंगे, पहले तुम 7 रोज का उपवास रखो, फिर आकर दीक्षा लेना। ठीक है, वह तो चला गया। लेकिन हुआ ऐसा कि उसी दिन कुछ देर पश्चात एक मरियल व्यक्ति आया और उसने भी बुद्ध से दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की। बुद्ध ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, दीक्षा तो तुझे तेरे समय पर मैं दे ही दूंगा, परंतु पहले तो दिन में 4 बार डट के खाना खा। वह तो जैसी आज्ञा कहकर चला गया, परंतु बुद्ध के पास बैठा उनका शिष्य आनंद बुरी तरह से चौंक गया। उससे रहा न गया और उसने बुद्ध से पूछा, प्रभु, यह रहस्य क्या है? दीक्षित होने के लिए आप एक को उपवास का कह रहे हैं और दूसरे को डटकर खाने की सलाह दे रहे हैं। आखिर ज्ञान पाने का सम्यक मार्ग क्या है? यह सुनते ही बुद्ध बड़ी गंभीर मुख मुद्रा बनाते हुए बोले, आनंद, मैंने इनमें से एक भी बात तुमसे कही है? नहीं ना? तो फिर यह स्पष्ट समझ लो कि तुम्हारा इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। मैंने उन दोनों को जो भी कहा वह उन दोनों की तत्कालिक जरूरत देखते हुए कहा, सो तुम जो कर रहे हो करते रहो। दोस्तों, यह स्पष्ट तौर पर समझ लें कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को आनंद, शांति और मस्ती से भरना है। और उस हेतु सीधे सीधे तौर पर सारे ज्ञानी 2 प्रकार की बातें करते हैं। एक, समय का सत्य, जो एक व्यक्ति विशेष से कहा गया हो या किसी वक्त विशेष पर कहा गया हो। ये दोनों सत्य स्थायी कतई नहीं, व्यक्ति या वक्त के बदलते ही कही गई बात निरर्थक हो जाती है, जैसे कि बुद्ध उपरोक्त कहानी में व्यक्ति विशेष को कह रहे हैं। दूसरा होता है सनातन सत्य, जो हर समय हर व्यक्ति के लिए लाभदायी होता है, जैसे बुद्ध का सर्वाधिक चर्चित वक्तव्य, अपने दीप स्वयं बनो, अर्थात मनुष्य हो तो आसारे व आश्वासन खोजने की बजाय अपनी मेहनत व बुद्धिमानी से अपनी मंजिल स्वयं सर करो, यानी प्राप्त करो। लेकिन दुर्भाग्य से ज्ञानियों द्वारा कहे गए सनातन सत्यों को कोई ध्यान नहीं देता और समय के सत्यों को आज भी कंधे पर सब ढोए चले जा रहे हैं। सच कहा जाए तो यही मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। आप समझदार हैं और उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञानियों द्वारा कहे गए सनातन सत्यों और समय के सत्यों का भेद जानकर जीवन को सही दिशा देंगे। बुद्ध जी के यह प्रेरक प्रसंग से दोस्तों हमें सीखने को मिलता है कि समय के सत्य को देखते हुए उस पर अपने आनंद को पहले प्राप्त करें और फिर सनातन सत्यों को भी ध्यान में रखते हुए अपने आप को सही दिशा देने का प्रयास करें। यही सही ज्ञान है जो कि हमारे बुद्ध जी ने आपको इस कहानी के माध्यम से हमने बताया। और सही सनातन सत्यों को पाने के लिए और समय के सत्यों का भेद जानते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी प्रेरक प्रसंग आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, कमेंट्स जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।